जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो आज का विषय यह है कि अगर आपकी इष्ट माता काली हैं या आप माता काली की पूजा पाठ करते हैं तो ये 5 कार्य आप अपने जीवन में दैनिक पूजा में अवश्य करें। ठीक है। पराशक्ति जननी माँ काली की भक्ति, उनका प्रेम प्राप्त करना, यह कोई साधारण बात नहीं है। बहुत भाग्यशाली हैं वह लोग जिन्हें माँ की भक्ति प्राप्त होती है, जिन्हें माँ इष्ट रूप में प्राप्त होती हैं, क्योंकि माँ की भक्ति, उनके प्रति प्रेम भाव जब पैदा होता है, यह बिना माँ की कृपा के संभव नहीं है। माँ अपने भक्तों को स्वयं चुनती है और जब एक बार माँ अपने भक्तों की भक्ति को स्वीकार कर लेती है तो उसके बाद उसके जीवन के कष्टों को वैसे ही हर लेती है, जैसे एक अंधेरे कमरे में एक जलता हुआ दीपक कमरे के अंधेरे को समाप्त कर देता है। इसलिए माँ को भक्त वत्सल भी कहा गया है। और जब ऐसी माँ काली अपनी संतान को इतना प्यार देती है तो संतान का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह भी अधिक से अधिक प्रसन्न करें, अपनी अधिक अधिक प्रयास करें उनको प्रसन्न करने का। ठीक है। तो जो 5 कार्य हैं जो आपको डेली अपनी दैनिक जीवन में करना चाहिए, उसमें से जो सबसे पहला कार्य है वह है कि माँ के प्रति पूर्ण सरेंडर, पूर्ण शरणागति, अर्थात माँ के अलावा किसी और दर जाना नहीं। माँ अपनी संतान के प्रेम को किसी के साथ शेयर नहीं करती है। यह चीज़ माँ के हर भक्त, हर साधक को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर चूक कर जाते हैं कि माँ की पूजा भी करेंगे, कई लोग उनकी सेवा, मंत्र जाप आदि करते हैं, लेकिन जब परेशानियाँ बढ़ जाती हैं तो फ़ौरन इधर उधर मदद के लिए देखने लगते हैं, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं, टोने टोटके के चक्कर में उलझ कर रह जाते हैं। तो यह चीज़ बताती है कि आपकी जो शरणागति माँ के लिए थी वह संपूर्ण नहीं थी। आपको यह समझना होगा कि जीवन की समस्याओं का हल इधर उधर भटकने से आपको नहीं मिलेगा। खासकर जो लोग माँ के दर को छोड़कर इधर उधर भटकते हैं, उन्हें जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है। ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे समय में आपको माँ के प्रति पूर्ण समर्पण, श्रद्धा रखनी चाहिए। आप जो भी मंत्र जाप करते हैं, उस मंत्र जाप के फलस्वरूप आप माँ से उस तकलीफ़ से निजात पाने की प्रार्थना करें। देखिए, आपके जीवन में जो भी कष्ट आता है, ये आपके पहले कर्मों के फल होते हैं। जब आप भक्ति लाइन में जाते हैं, माँ से जुड़ते हैं, तो माँ उन कर्मों को जल्द से जल्द काटती हैं और आपके जो नए कर्म, नए अच्छे बीज पनप रहे हैं, उनका फल भी माँ आपको अवश्य प्रदान करती है। इसलिए जब भी जीवन में घोर संकट पड़े तो माँ के शरण को, माँ के चरण को छोड़कर इधर उधर ना भटके। यह आपको पहला कार्य करना है। दूसरा कार्य क्या है? माँ से उनकी कृपा और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें, बजाय भौतिक सुखों के पूर्ति के लिए। ठीक है। जैसे हम हैं, माँ से कभी धन मांगते, कभी दौलत मांगते, कभी गाड़ी मांगते, कभी कुछ मांगते। यह सब मांगने की बजाय ये सब हमें नहीं मांगना चाहिए। हमें माँ से उनकी कृपा मांगनी चाहिए, क्योंकि जब माँ की कृपा हम पर होगी तो ये सारी चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें। ठीक है। देखिए, यह सत्य है कि जब जीवन में विभिन्न कष्ट होते हैं, आर्थिक तंगी होती है, ग्रह क्लेश है, शत्रु से पीड़ित है, रोग पीड़ित है, तो हर भक्त जो भी होगा वह माँ से इनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगा, संसारिक कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगा। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक जो संतान है वह अपनी माँ के आगे ही झोली फैलाएगा। एक जो भक्त है वह अपनी माँ से ही मांगेगा। लेकिन जब माँ की कृपा से इन समस्याओं से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगती है, जब जीवन में बदलाव आने लगता है,
तो बार बार अपनी मांग आगे रखने से बेहतर है कि माँ की कृपा के लिए आप उनसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है। अगला जो कार्य है वह आपको जो करना चाहिए वो है कि अपने पितरों के नियमित समय समय पर दान पुण्य करते रहना चाहिए, उन्हें संतुष्ट करते रहना चाहिए। ऐसे घरों में माँ की विशेष कृपा होती है जब पितृ को संतुष्ट करने का प्रयास समय समय पर किया जाता है। ठीक है। अगर आप अपने पितरों के लिए समय समय पर दान पुण्य करेंगे, अमावस निकालेंगे, उनकी जोत करेंगे, तो उस घर में माँ की कृपा अवश्य बनी रहती है। नियमित संध्या काल में पितरों के निर्मित एक जोत अलग से जलाएं। उनकी तृप्ति के लिए पितृपक्ष पर अमावस आदि पर दान पुण्य यथाशक्ति करें। पितृशक्ति या पितृयोनि एक ऐसी शक्ति है जिसका आशीर्वाद सुखी जीवन के लिए ज़रूरी है। जिस घर में पितृ असंतुष्ट है, उनकी उपेक्षा हो रही है, ऐसे परिवार की पूजा माँ स्वीकार नहीं करती। आप चाहे माँ की कितनी भी पूजा कर लें, यदि पितृ असंतुष्ट हैं तो माँ प्रसन्न नहीं होती है। जो माँ का स्वरूप है, जो माँ अपने कानों में बालियाँ पहनी हुई है, उनमें माँ ने पितरों को स्थान दिया हुआ है। यह वह पितृ हैं जो शिशु अवस्था में अपने शरीर को छोड़ गए हैं, जिनकी मृत्यु छोटी अवस्था में ही हो गई है और जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, उन्हें माँ ने अपने कानों के पास स्थान दिया हुआ है। ठीक है। पितरों को खुश करने के लिए, माँ की कृपा पाने के लिए आप लगातार 5 शनिवार काली साबुत उड़द, सरसों का तेल, काले तिल सामर्थ्य के अनुसार दान आपको अवश्य करने चाहिए। इससे माँ भी बहुत प्रसन्न होती है और आपकी पितरों की भी कृपा दृष्टि आप पर पड़ती है। अगला जो चौथा कार्य करना है वह कार्य है कि आप अपनी माता पिता के निर्मित यथाशक्ति कार्य करें, उन्हें संतुष्ट करें, उनकी सेवा करें। हर प्रकार की पूजा से बढ़कर होती है माता पिता की सेवा। आपके माता पिता जीवित अवस्था में आपके साथ रह रहे हैं तो कभी भी उनका अनादर ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं करता है, ऐसे भाव वाले व्यक्ति की पूजा माँ स्वीकार नहीं करती है। माता पिता के प्रति अपने संपूर्ण कर्तव्य का आप निर्वाह कर रहे हो, उनके प्रति भाव शुद्ध है, तो माँ के लिए आप थोड़ी भी पूजा आराधना करते हो तो माँ उससे प्रसन्नचित्त होकर स्वीकार करती है और कई गुना फल जो है वह आपको प्रदान करती है। इस संसार में माता पिता और गुरु ये साक्षात धरती पे भगवान है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इनकी सेवा करता है, इन्हें खुश करके रखता है, वो अगर पूजा पाठ नहीं भी करता है तो भी देवताओं की कृपा, माँ की कृपा उस व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। इसलिए अपने जीवन में अगर आप उन्नति चाहते हैं तो कभी भूल कर भी माता पिता और गुरु का अनादर ना करें। आदर करने से आपके ऊपर माता काली की कृपा अवश्य होगी। अगला जो कार्य करना है वो है कि जिस घर में सात्विक आध्यात्मिक वातावरण होता है, जिस घर में सात्विक खान पान होता है, उस घर में सदैव माँ की कृपा होती है। तामसिक आहार विचार, मांस मंदिरा का सेवन, अनैतिक आचरण, यह चीज़ें माँ को कभी प्रसन्न नहीं करती। अपने अपने घरों में माँ को आपने अपने घरों में माँ को स्थापित किया है। ठीक है। अगर आपने अपने घरों में माँ को स्थापित किया है, चाहे दुर्गा माँ, चाहे काली माँ, चाहे किसी भी स्वरूप को स्थापित किया है, तो दोनों समय पका भोजन माँ को आप भोग के रूप में लगाए। जो कुछ भी अपने घर में बनाते हैं, पहले माँ को उसका भोग लगाए, फिर उसे अपने घर के भोजन में मिलाकर घर में हर एक सदस्य प्रेम पूर्वक उसे ग्रहण करे। इसके अलावा नित्य माँ के नाम की जोत दोनों समय जलाए। माँ के निर्मित पूजा पाठ मंत्र आदि करना, समय समय पर माँ के मंदिर जाना और विशेषकर शनिवार के दिन माँ के मंदिरों में यथाशक्ति भेंट देना, माँ को श्रृंगार अर्पित करना, माँ के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से माँ के चरणों में रहना, तो ये सारे कार्यों से माँ बेहद प्रसन्न होती है और आपके जो दुख हैं, जीवन में जो दुख आ रहे हैं, उनका माँ शीघ्र अतिशीघ्र उस कष्टों से आपको माँ बाहर निकालती हैं और आपके जो अब के कर्म हैं, जो आपने अब शुद्ध बीज बोए हैं अच्छे कर्मों का, उसका फल भी माँ आपको बहुत जल्दी प्रदान करना शुरू कर देती है। क्योंकि माँ काली जो है वह ममतामयी है, बहुत दयालु है।
वह अपने भक्त के जीवन में ये सोचती है कि मेरा जो भक्त है, जो इसकी पूर्व के कर्म है, जो इसके प्रारब्ध कर्म की वजह से ये जो दुख भोग रहा है, इस कर्म को मैं इस अपने बच्चे की जल्दी से जल्दी काटूं और उसको उसके जीवन में सुख प्रदान करूं। तो यह 5 कार्य आपको अवश्य करने चाहिए अगर आप माता काली के भक्त हैं तो। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय महाकाल जय भवानी अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। आप सभी के घर में माँ काली, अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी के रूप में सदैव वास करें। धन्यवाद। जय महाकाल जय भवानी।